कि संगीत करियर नहीं है जी ये संगीत साधना है जी रही। जी जी तो संगीत के साथ हम खुश रहते हैं जी कि बीएचयू का जो साथ है जी जी वो पिछले 2 साल से है हमारा। जी। प्रॉब्लम नहीं थी तो जुलाई और अगस्त के बीच जो है डिप्लोमा का फॉर्म आता है। ऑफलाइन में राग भोपाली है, यमन है जी और वृंदावनी सारंग है। ये वादन, तबला, वोकल म्यूजिक जी समझ में आता है कि जी शास्त्रीय संगीत का मतलब जिसमें शास्त्र का ध्यान रखा गया। जी पहली बात तो ये है कि जो नए कैंडिडेट अगर म्यूजिक में आना चाहते हैं जी तो पहले उन्हें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए जी। कि मुश्किलें दिल की इरादें आजमाती हैं। वाह। मुश्किलें दिल की इरादें आजमाती हैं, जी स्वप्न की निगाहों से हमें हटाती हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। चलिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ फिर से एक बहुत ही अच्छे सुंदर कलाकार हमारे बीच हैं। चलिए जानते हैं इनकी कितने समय से प्रयास कर रहे हैं और एक एक करके सभी हम जानते हैं। ये बहुत ही रात दिन एक किए हुए अपनी कामयाबी को पाने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए अपने घर द्वार और समाज को छोड़कर रात दिन यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और भगवान करें इनकी कामयाबी इनके चरण चूमे। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है प्रदीप कुमार यादव। जी, आप मूलतः कहाँ से बिलोंग करते हैं भैया? हम चंदौली ज़िला के रहने वाले हैं जी और चंदौली ज़िला में एक ग्राम दाऊदपुर है, जी वही मेरा मूल गांव है। जी। तो भैया आप यहाँ पे कैसे आपको संगीत में आना पड़ा, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप संगीत में अपना करियर क्यों बनाना चाहते हैं? कुछ नए युवा भाई हैं जो जाना चाहते हैं, कुछ सरकारी जॉब की नौकरी थे, आपकी कैसे करियर शुरुआत हुआ इसमें? देखिए, बात ये है कि संगीत करियर नहीं है, जी ये संगीत साधना है जी और प्रभु की दी हुई देन है। हर किसी के अंदर होता नहीं जी और जिसके अंदर होता है वो उसकी बहुत कृपा होती है तो होता है। जी और हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं तो ये करियर बनाने नहीं आए हैं, जी ये साधना है और पूजा है। इसमें हमें बहुत सुकून मिलता है जी जी और अपने सुकून को पाने के लिए हम इस फील्ड में आए हैं। हमारा मानना है कि जीवन में सुकून और खुशी बहुत ज़रूरी है। 4 पैसा कम कमाइए, खुश रहिए। जी जी तो संगीत के साथ हम खुश रहते हैं। जी। यही शांति वजह सबसे बड़ी हाँ, यही वजह है कि हम इसके साथ हैं। जी। अच्छा, तो भैया आपका थोड़ा से आप बीएचयू कैंडिडेट भी हैं जैसा कि आप भैया ने बताया, तो आप कैसे इसमें एडमिशन की प्रक्रिया आपकी जारी हुई, कब से स्टार्ट किए हैं, कितने समय से, आपका कौन सा ईयर्स है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, बीएचयू का जो साथ है जी जी वो पिछले 2 साल से है हमारा। जी उसमें स्टार्टिंग में तो बहुत प्रयास की ज़रूरत पड़ी। जो बेसिक सुर हैं, जी स्वर हैं, वो जी। साधने पड़े और माँ की कृपा से मौका मिला जी और गुरु की सानिध्य में आकर के शिक्षा हम लोग जारी किए हुए हैं, ग्रहण कर रहे जी। हैं और लड़ाई अभी चल रही है। जी जी। और अच्छा, तो भैया इसकी एडमिशन प्रक्रिया क्या है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में? जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जो आना चाहते हैं इसमें, जो सीखना चाहते हैं संगीत में, तो इससे कैसे एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, बात यह है कि जो कैंडिडेट हाई स्कूल या इंटर में म्यूजिक लिए हुए हैं, जी म्यूजिक उनका एक जैसे आर्ट है और भी इंग्लिश है, इस तरह से अगर म्यूजिक उनका सब्जेक्ट रहा है जी तो डायरेक्ट बी म्यूज के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर जट्स के लिए होते हैं, इसमें भी वैसे ही है। अच्छा, तो क्या भैया जो लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं इसका फॉर्म कब जारी होता है एडमिशन के लिए? देखिए, मूलतः ये अगस्त और जुलाई के आसपास, जी लेकिन इस बार कोरोना की वजह से जी। अभी इस वक्त यानी अक्टूबर में निकला हुआ है। हाँ, वैसे जनरली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो जुलाई और अगस्त के बीच जो है डिप्लोमा का फॉर्म आता है, ऑफलाइन आता है और फैकल्टी में जाके उपलब्ध है, वहाँ पे लेना पड़ता है। जी। तो क्या आप लोग को डेली क्लास करना पड़ता है वहाँ पे? नहीं, सप्ताह में 2 से 3 क्लास है, मैक्सिमम 2 क्लास है। ये रूल है म्यूज़िक का कि सप्ताह में 1-2 क्लास करेंगे आप, बाकी दिन आप रियाज़ करेंगे। वही बहुत होता है, वही रियाज़ नहीं हो पाता लड़कों से। जी और इसके बाद आवश्यकता भी नहीं होती कि 4 क्लास सप्ताह में दिया जाए, 1-2 क्लास बहुत तो होता है। वहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, जिससे सिखाया जाता होगा, और कुछ थ्योरी के प्रकार के नोट्स भी लिखाया जाता होगा? देखिए, संगीत मूलतः आधारित है
प्रैक्टिकल पर, जी। लेकिन थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है। जी। कुछ थ्योरी बताई जाती है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। जी। सुर साधना होती है, राग है। जी। तो स्टार्टिंग में तो अगर सुर पक्का हो गया तो राग सिखाया जाता है। शुरू शुरू में राग भोपाली है, यमन है, जी। और वृंदावनी सारंग है, जी। भैरवी है। जी। तो ये सारे राग शुरू में बच्चों को सिखाए जाते हैं, और कम से कम 3 साल में उनका 4 3 12 राग यानी 10 से 12 राग वो 3 साल में सीख पाते हैं। अच्छा बीएचयू माने तो कौन कौन से म्यूजिक के क्षेत्र में सिखाया जाता है कोर्स? जैसे भैया हैं तबला बजा रहे हैं, आप हैं हारमोनियम बजा रहे हैं, हारमोनियम वादक हैं, कोई और इसके अलावा भी कितने वादन सिखाया जाता है? और गायकी भी कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि मनोज तिवारी भी इसी काशी हिंदी विश्वविद्यालय से पढ़कर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, यहाँ पर एक भोजपुरी फैकल्टी भी है जी। जिसमें भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए वहाँ भी सारी व्यवस्था। मनोज तिवारी भोजपुरी फैकल्टी से रिलेटेड थे। जी। और यहाँ पर जो वादन अभी भी आपने कहा, तो ये वादन तबला, वोकल म्यूजिक, जी। सितार है। जी। तो जितने भी एनी काइंड्स ऑफ म्यूजिक में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जी। और वोकल म्यूजिक, ये सारे उपलब्ध हैं। जी। और हिंदुस्तानी म्यूजिक भी है, जी। और कर्नाटक म्यूजिक भी है जी। वोकल में। इसके बाद जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, सितार है, तबला है, हारमोनियम है, बांसुरी है, जी। ये सारी क्लासेस चलते हैं। और जो स्टूडेंट्स जिसमें ख्वाहिश रखता है उसी में अप्लाई करता है। जी। अच्छा, तो इसमें माने तो जैसे कि हम कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें भी लोक म्यूजिक अलग है, शास्त्रीय म्यूजिक अलग, तो आप लोग किस म्यूजिक से हैं? हम लोग शास्त्रीय संगीत से अच्छा, हैं। असल हाँ, ये जो शास्त्रीय संगीत है, आपको जी। बता दूं, ये सारे संगीत का जी। कह सकते हैं कि पिता है। जी। तो शास्त्रीय संगीत से ही सब पैदा हुआ है, जी। इससे ऊपर कुछ नहीं है। जी। तो शास्त्रीय संगीत जो सीखेगा, जी। लोक संगीत, बाकी जितने भी संगीत हैं, जी। वो बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा सा हमें बताइए कि शास्त्रीय संगीत किस प्रकार की होती है और लोक संगीत किस प्रकार की होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सीधा शब्द से ही समझ में आता है कि जी। शास्त्रीय संगीत का मतलब जिसमें शास्त्र का ध्यान रखा गया। जी। जी। जिस संगीत में शास्त्र के नियमों का पालन होता है वो शास्त्रीय संगीत। जी। और लोक संगीत वो है जिसमें कोई नियम नहीं है, जी। आप स्वतंत्र हैं गाने के लिए। जी। उसमें सुर, लय, ताल का बाध्यता नहीं है, जी। लेकिन शास्त्रीय संगीत नियमों से चलता है। जी। राग में एक भी ताल गड़बड़ होगा, पूरा राग गड़बड़ हो जाएगा। जी। लोक संगीत में सब चलता है। जी। स्वतंत्र हैं आप, कोई सुर लगाने के लिए, कोई धुन बनाने के लिए, किसी ताल में कोई गाना गाने के जी। लिए, वो आप स्वेच्छा से गा सकते हैं। जैसे लोग भोजपुरी जो गाने आ रहे हैं, म्यूजिकल देख रहे ये हैं, सब लाइट म्यूजिक में आता है। लाइट म्यूजिक में आता है भोजपुरी, लोकगीत, भजन, गज़ल, जी। फिल्मी गाने, ये सब लाइट म्यूजिक में आते हैं। और क्लासिकल 2 ही म्यूजिक हैं। क्लासिकल आता है जिसमें राग वगैरह होते हैं, और लाइट म्यूजिक में सब आ जाते हैं, जी। भोजपुरी भी, हिंदी भी। अच्छा, तो भैया जैसे जो नए कैंडिडेट्स हैं कि उन्हें, जैसे आपने हारमोनियम रखे हैं, तो उनका भी शुरू शुरू में तनाव होता है देखने के लिए। कुछ लोग यहाँ तक होते हैं कि 1 साल या फिर 6 महीने 5 महीने प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर छोड़ देते हैं। तो क्या इसमें वो लोग सीख सकते हैं या फिर अपना करियर बना सकते हैं क्या, जो हमारे नए कैंडिडेट्स हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नए कैंडिडेट अगर म्यूज़िक में आना चाहते हैं, जी। तो पहले उन्हें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए जी। कि संगीत में उनका जो इंटरेस्ट है वो नेचुरल है या अफेक्टेड है किसी को देखकर। जी। अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? पहली बात ये कि अगर वो नेचुरल है जी। तो उन्हें बेशक आना चाहिए और रियाज़ करना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि बीच में छोड़ के भागेंगे नहीं। जी। बीच में छोड़ के वही भागते हैं जो प्रभाव से आए हैं, किसी का देख के आए हैं, ज़्यादा रुपया पैसा कमाने के लिए आए हैं, शोहरत दौलत कमाने के लिए आए हैं, नाम कमाने के लिए। यहाँ कुछ कमाने नहीं आना है, यहाँ सुकून के लिए अगर आएंगे तो रह पाएंगे, साधना भी पूरी होगी और मंजिल स्वयं मिल जाएगी। तो जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें सबसे पहला सवाल कि आप नेचुरली सीखना चाहते हैं या प्रभावित हैं किसी से। अगर नेचुरली हैं तो वाह वाह, आप प्रभावित हैं तो सोच लीजिए कि क्या आप इसके लिए समय दे पाएंगे, त्याग कर पाएंगे, क्योंकि म्यूजिक जो है त्याग मांगती है। और यानी कि सक्सेस डिमांड सेक्रीफाइस, तो सफलता जो है त्याग मांगती है। इसमें सफलता निश्चित है,
लेकिन इसमें त्याग बहुत कुछ करना। अभी अभी आपने कहा कि घर परिवार समाज छोड़ करके ये लोग आए हैं, तो हम लोग छोड़े कुछ नहीं हैं, लेकिन उससे दूर अलग हो गए हैं, थोड़ी सी दूरी बनाए हुए हैं। कुछ वक्त के लिए दूरी है जी क्योंकि साधना में लगे हुए हैं, तो वो दूरी जो है ज़रूरी है। जी हाँ, तो जो इसमें आना चाहते हैं उन्हें तो ऑटोमेटिक बन जाता है। जी किसी भी प्रकार की तैयारी हो, जब आप उसमें लगन से जुड़ेंगे तो सबसे अलग हो ही जाएंगे, स्वाभाविक है। जी। तो अंतिम क्वेश्चन आपसे सर ये है कि थोड़ा सा 2-4 मोटिवेशन लाइनें बोल दीजिए जो हमारे नए व्यूअर्स या फिर सीख रहे हैं, या फिर कोई भी सक्सेस पाने के लिए इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, कोई भी 2-4 लाइनें बोल दीजिए। देखिए, एक 4 लाइन की पंक्तियाँ मुझे याद हैं जी जी। कि मुश्किलें दिल की इरादें आजमाती हैं, वाह। मुश्किलें दिल की इरादें आजमाती हैं, स्वप्न की निगाहों से हमें हटाती हैं, हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाते हैं। वाह वाह वाह। भैया ने तो आग लगा दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, भैया ने अपना अनुभव शेयर किया जैसा कि आप लोग के सामने प्रस्तुत है, और इसी के साथ कुछ म्यूजिकल आप हमें बजाइए और आपके भी हो। यूं तो हर शाम उम्मीदों सारे 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 गरे सारे 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 गमा मा गम पम गमा धम गम रे गरे मुहब्बत तेरे अनजान